नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए। अभी हम पहुँचे बडनेरा जूनी बस्ती पुराने कब्रस्तान में। देख सकते हैं अभी हम जहाँ खड़े हैं पुराना कब्रस्तान है, बहुत पुराना कब्रस्तान है ये। यहाँ हमारे वालिद साहब, हमारे दादा जान, हमारे अम्मी जान, सबको यहीं यहीं सुपुर्द खाक किया गया, इसी मिट्टी में दफनाया गया। इसको कहते हैं पुराना कब्रस्तान। और पुराना कब्रस्तान पहुँचने का मतलब यह है कि आज से कुछ समय पहले, आज से कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले कहोगे, जो कोरोना काल चल रहा था पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कोविड का पीरियड चल रहा था, सीजन कोरोना 1 और कोरोना 2 जो आया है, मतलब जो लहर आई है, उसको देखते हुए महाराष्ट्र शासन ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ निधियाँ एक्स्ट्रा दी थी। हिंदू शमशान भूमि हो, चाहे मुस्लिम कब्रस्तान हो, या जो भी मतलब धार्मिक जो स्थान है, जहाँ मतलब जहाँ अग्नि दी जाती है, जहाँ दफनाया जाता है, वहाँ पे ज़्यादा मौत होने के कारण तो वहाँ पे कुछ समस्याएं थी, कुछ दिक्कतें थी, तो शासन ने उनको एक्स्ट्रा निधि दी थी, ताकि वहाँ को जो जो जिनका इंतकाल हो रहा है, जिनकी मौत हो रही है, तो उनको दफनाने के लिए, अग्नि देने के लिए बहुत दिक्कतें आ रही थी, वो समस्याएं हो रही थी, तो शासन ने अलग से निधि दी थी। तो वही निधि का आज हमारे पहल फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष ने एक फाइल अमरावती महानगर पालिका आम सभा में डाली थी। आम सभा में डालने के बाद में वो आम सभा के अंदर पास हुई। आम सभा के पास बाद में पास होने के बाद में स्थायी समिति के सभापति रासने सर और चेतन दादा पवार यहाँ पे पहुँचे। उन्होंने विजिट मारी, पूरा यहाँ का जायज़ा लिया। जायज़ा लेने के बाद में वो उसका एस्टीमेट बना। एस्टीमेट बनने के बाद में उसका वर्क ऑर्डर निकला, और आज उसका वर्क ऑर्डर निकल चुका है। तो उस वर्क ऑर्डर का जो निकला है, तो यहाँ पे जो कब्रस्तान के अंदर काम जो होना चाहिए, जो भी समस्या है कब्रस्तान को है यहाँ पे, तो कब्रस्तान के वहाँ पे वरिष्ठ यहाँ पे उपस्थित है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जो भी कमियाँ हैं। तो उस जो आदेश निकला है, जो आज जो एस्टीमेट बना था, एस्टीमेट बन के कम्प्लीट हो चुका है, वर्क ऑर्डर निकल चुका है, तो उसकी आज यहाँ संग बुनियाद रखी जा रही है, जिसे कहा जाता है भूमि पूजन। तो आज भूमि पूजन है यहाँ पे, संग बुनियाद। और पहल फाउंडेशन ने जो पहल की है, बहुत सराहनीय पहल की है। आम सभा के अंदर प्रस्ताव डालना मुस्लिम कब्रस्तान के लिए, और प्रस्ताव पे ऊपर कोशिश करना हमारे स्थायी समिति के सभापति रासने सर, चेतन दादा पवार, इनके प्रयास से वो प्रस्ताव पास हुआ। पास होने के बाद में ही पूरा एस्टीमेट बना। एस्टीमेट बन के आने के बाद में आज उसका वर्क ऑर्डर निकल चुका है, और वर्क ऑर्डर होने के बाद में उसकी संगी बुनियाद भूमि पूजन यहाँ पे रखा गया है। सभी बडनेरा शहर के वरिष्ठ यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग पहुँचे हैं, सभी मस्जिदों के जिम्मेदार हैं यहाँ पे, आलिमाए उलेमाए लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि आज फ्राइडे है, जुमे का दिन है। यहाँ इसके अंदर किसी को मतलब ज़्यादा इन्वाइट नहीं किया गया। जो मस्जिदों के जिम्मेदार है उन्हीं को बुलाया गया है। उनके शुभ हस्ते आज यहाँ संग बुनियाद रखी जाएंगी और रखी जा रही है। अभी कुछ लोग आ रहे हैं, उनकी वेट किया जा रहा है, और वो आने के बाद में संग बुनियाद कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ भूमि पूजन होता है, वो हम आपको पूरी लोकेशन दिखाएंगे। और जो पहल ने काम किया है, शायद किसी ने बडनेरा शहर के अंदर इसके पहले किया होगा, कोई पद पे ना रहते हुए, कुछ ना कोई शौर्त ना होते हुए, जो पहल ने आज मुस्लिम कब्रस्तान के लिए जो निधि लाई है, जो प्रयास किया था हमारे स्थायी समिति के सभापति रासने सर, चेतन दादा पवार ने जो प्रयास किया, उनके प्रयास से आज यहाँ पे सौंदर्यीकरण जो भी काम होना चाहिए, यहाँ पे आज संग बुनियाद रखी जा रही है। अब कब्रस्तान ट्रस्ट के जो भी वरिष्ठ है उनसे डिस्कस की जाएंगी, पूछा जाएगा कि भाई जो निधि आई है, जो उसका एस्टीमेट बना और उसका वर्क ऑर्डर निकल चुका है, आपको कहाँ कहाँ मतलब किस चीज़ की ज़रूरत है, उस ज़रूरत के हिसाब से अब यहाँ पे उस निधि को इस्तेमाल किया जाए। अब जस्ट पहुँचने वाले हैं सब लोग, अब संग बुनियाद रखी जाएंगी यहाँ पे। हम आपको उसकी पूरी लोकेशन दिखाते हैं। अभी जस्ट कुछ ही समय में यहाँ पे संग बुनियाद रखी जाएंगी, भूमि पूजन, जिसके मुख्य अतिथि है स्थायी समिति के सभापति रासने सर, और उद्घाटक है स्थायी समिति के सभापति रासने सर, और मुख्य अतिथि है हमारे चेतन दादा पवार, स्थायी समिति के सदस्य वरिष्ठ है। बस अभी जस्ट कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। और ये जो कॉन्टैक्ट जो दिया गया है, कॉन्ट्रैक्टर है, इस जो काम करेंगे हमारे असरार भाई है। असरार भाई मनपा कॉन्ट्रैक्टर है, और उनको सपोर्ट कर रहे हैं अशफाक खान साहब ठेकेदार। ऐसा पता लगा हमको कि अशफाक खान साहब ठेकेदार और असरार भाई को कॉन्टैक्ट मिला है यहाँ के सौंदर्यीकरण का, जो भी एस्टीमेट बना है, और उनसे पहल की अध्यक्षा डॉक्टर अलबिन हक ने साफ साफ स्पष्ट कहा है कि जो भी काम होगा यहाँ सही होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, बस कि कब्रस्तान का काम है। ऐसा डॉक्टर अलबिन हक ने असर भाई से कहा है और गाइडेंस किया उनको। सही बात है, कब्रस्तान का काम है और काम सही होना चाहिए। वैसे भी असर भाई हमेशा बडनेरा के बहुत से काम करते हैं, 90% बडनेरा काम करते हैं, और सभी काम अच्छे करते हैं, लेकिन उनको खासतौर से कहा गया है अलबिन हक मैडम ने कि कब्रस्तान का काम है और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप किया जाए, क्योंकि पहल ने पहल की है। अभी हम दिखाते हैं आपको, रास्ते साहब पहुँचने वाले हैं और पूरी लोकेशन। क्या करना कब्रिस्तान के अंदर में, मैं बुला ला रहा है, वहाँ पर है तो नहीं ऑफिस में। हाँ भैया।
नूर जहाँ भी अपने मशवरे से जहाँ भी वहाँ तुम कुछ मशवरा देना पड़ेगा। कहा जब कहा वजू खाना रखना है कहा नहीं उन्होंने वो प्लान भी बनाया होगा ना। नहीं जैसा कहा करना है क्या करना है ये बात नहीं लेकिन उसने प्लान भी बनाया होगा ना। वो मंजूरी तो प्लान भी लिया होगा ना उसने। चलो क्या बोलते हैं चलो आओ आओ मुख्तार और चलिए नूर आना 5 मिनट में। अभी पहुंच चुके हैं उद्घाटक यहाँ पे राष्ट्रीय साहब और मुख्य अतिथि चेतन दादा पवार। देख सकते हैं उनके हाथ से भूमि पूजन किया जा रहा है। संघ बुनियाद देख सकते हैं चेतन दादा पवार स्थायी समिति सदस्य है और राष्ट्रीय साहब स्थायी समिति के सभापति। देख सकते हैं राष्ट्रीय साहब की तबीयत नासाज है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी पहल के इस पे यहाँ पर पहुँचे हैं वो। अभी भगवान उनको अल्लाह ताला उनको अच्छा रखे। बाईपास हुई है उनकी ऐसा पता लगा हमें। अल्लाह ताला उनको शफा दे। फिर भी अपना वक्त निकाल के, क्योंकि कब्रिस्तान का काम है, उन्होंने इसलिए वक्त निकाला और यहाँ पहुँचे हैं। देख सकते हैं चेतन दादा पवार और राष्ट्रीय साहब स्थायी समिति सभापति चेतन दादा पवार, नगर सेवक और स्थायी समिति सदस्य सभी यहाँ वरिष्ठ उत्तर प्यार मोहब्बत यहाँ नज़र आ रहा है हमें। बस थोड़ा सा इधर आ जाओ। और इसी मौके पे हम राष्ट्रीय साहब से 2 शब्द जानने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय साहब देख सकते हैं राष्ट्रीय साहब के यहाँ चेतन निधन के राष्ट्रीय साहब के यहाँ से देख सकते भाव राष्ट्रीय साहब आराम से ठीक है। अभी तबीयत ठीक नहीं है उनकी। राष्ट्रीय साहब की स्थायी समिति सभापति है राष्ट्रीय साहब। देख सकते हैं संघ बुनियाद यहाँ पे रखी गई है। भूमि पूजन चेतन दादा पवार देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे रौफ खान साहब भी सपोर्ट कर रहे हैं उनको संघ बुनियाद में। देख सकते हैं सत्तार खान साहब कार्यकर्ता और मुस्लिम नागरिक देखते हाजी फिरोज साहब देख सकते हैं। और कौन बुजुर्ग आइए आइए दादा शकील भाई देख सकते हैं। और एक जामिनुद्दीन साहब आइए, शकील खान साहब ये देखिए जामिनुद्दीन साहब भी यहाँ पर अपनी कुदाली चला रहे हैं। आओ शकील भाई ये शकील साहब आओ। ये देख सकते हैं मस्जिद अलमास के इमाम साहब गौर अली साहब, मौलवी गौर अली साहब, चेतन दादा पवार और राष्ट्रीय साहब तीनों सहयोग करते हुए संघ बुनियाद के लिए भूमि पूजन के लिए। देख सकते हैं आप वसीमुद्दीन साहब भी पहुंचे हैं। आइए वसीमुद्दीन साहब इनके हाथ से भी संघ बुनियाद रखी जा रही है। देख सकते हैं वसीमुद्दीन साहब, जुबैर भाई से चाहूँगा मैं 2 शब्द, वो सॉरी 2 शब्द नहीं मतलब इसके लिए संघ बुनियाद के लिए। ये पहल फाउंडेशन के सर्वे सर्वा ये कमरुद्दीन भाई है। देख सकते हैं सभी मेहमानों को जो यहाँ पे इनवाइट किया गया वो सब लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, जिसमें मुफ्ती उवैस साहब है, मौलवी जवाद साहब है, मौलवी गौर अली साहब है। उनके हाथों से सुबह से संघ बुनियाद रखी जा रही है। मैं कहना चाहूँगा आपसे कि टिकास लेके आप संघ बुनियाद रखिए। मौलवी जवाद साहब, मुफ्ती उवैस साहब देख सकते हैं छोटी मस्जिद के इमाम है, जाम मस्जिद के है और मस्जिद अलमास के है। तीनों मस्जिदों के इमाम के हाथ से संघ बुनियाद रखी जा रही है, जिसको कहा जाता है भूमि पूजन। देख सकते हैं मौलवी गौर अली साहब, मौलवी जवाद साहब, मुफ्ती उवैस साहब और मैं चाहूँगा जमीरुद्दीन साहब आप थोड़ा सा आके आपके भी हाथ से हाजी शेख साहब। देख सकते हैं संघ बुनियाद भूमि पूजन यहाँ पे शुरू है। और हमारे बडनेरा शहर के वरिष्ठ जामिनुद्दीन साहब
देख सकते हैं जमीन खान साहब, और देख सकते हैं जमीरुद्दीन साहब, वरिष्ठ है बडनेरा शहर के, सभी बहुत इज्जत करते हैं, चाहते हैं उनको। उनके हाथ से संग बुनियाद की नींव रखी जा रही है। उसमें हाजी मुश्ताक साहब देख सकते हैं, शाहजाद बेग हमारे देख सकते हैं, मस्जिद का काम है हमारे जब्बार हजरत साहब, कब्रस्तान का काम है, सभी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। पहल फाउंडेशन की पहल रंग लाई है। देख सकते हैं अशफाक खान साहब ठेकेदार, उनके भी हाथ से, हमारे कब्रस्तान ट्रस्ट के गुलाम सर देख सकते हैं, गुलाम सर के हाथ से, और हमारे रौफ खान साहब बाबा अलमास दरगाह कमेटी के वरिष्ठ है हमारे, देख सकते हैं रौफ खान साहब। उसी तरह हमारे उस्ताद मुख्तार अली सर देख सकते हैं, उनके भी हाथ से यहाँ पे संग बुनियाद रखी जा रही है, मिठाइयाँ बांटे जा रहे हैं। शकील खान साहब हमारे टेलर, और शाहजाद बेग साहब देख सकते हैं, उनके भी हाथ से रखी जा रही है। और देख सकते हैं 70 पहलवान साहब की इनके हाथ से संग बुनियाद। हमारे आबिद सर असुद्दीन उर्दू हाई स्कूल के वरिष्ठ टीचर है, आबिद सर, उनके भी हाथ से रखा जा रहा है। बस बडनेरा यूनिवर्सिटी के सभी वरिष्ठ सभी मतलब इकट्ठा मिलकर यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे ठेकेदार साहब, इरशाद ठेकेदार साहब, हमारे मलिक साहब और नईम भाई हमारे खापड़े देख सकते हैं, हमारे कमरुद्दीन साहब, सभी के हाथों से यहाँ पे संग बुनियाद रखी जा रही है। मैं कैमरा में से थोड़ा क्रोध लेना चाहूँगा। उसी तरह हमारे बब्बू भाई, हमारे इरशाद भाई पहल के देख सकते हैं, देख सकते हैं इब्राहिम भाई हमारे वरिष्ठ है। इधर देखिए आप थोड़ा सा देख सकते हैं, हमारे नौशाद साहब पहल फाउंडेशन के, हमारे इरशाद खान साहब देख सकते हैं, मोहम्मद मौजन इलियास शाह साहब देख सकते हैं, जामा मस्जिद के सॉरी मरकज़ के वो है हमारे, देख सकते हैं साबित ठेकेदार साहब, सभी के हाथ से यहाँ पे संग बुनियाद भूमि पूजन किया गया। और तीनों मस्जिदों के इमाम यहाँ पे मौजूद थे, मुफ्ती अवैस साहब, मौलवी जवाद साहब, मौलवी गौरल साहब, या हमारे सिद्दीक भाई जो पहल के उनके बड़े सुपुत्र है, देख सकते हैं। सभी को यहाँ पे मौका दिया गया। और शकीर साहब, मैं आपसे चाहूँगा शकीर साहब थोड़ा सा आप भी आके थोड़ा सा आइए आप। ताजुद्दीन साहब देख सकते हैं, इनकी भी हाथ से संग बुनियाद रखी जा रही है, देख सकते हैं। हाँ, हमको भी मीठा खिला रहे हैं शकीर साहब, शुक्रिया भाई, थैंक यू। देखते हमारे शकीर भाई, इनके भी हाथ से ज़रूरी है, इनका बहुत अच्छे व्यक्ति है और सब लोग चाहते हैं इनको हमारे यूनिवर्सिटी शहर के, देख सकते हैं आप। भाई दे रहे एक और मार दो। आइए हाजी रहमत साहब पहल फाउंडेशन के, हाजी साहब देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से यहाँ पे संग बुनियाद रखी गई है। हमारे हाजी रहमत साहब देख सकते हैं, हाजी रहमत शाह साहब देख सकते हैं, पहल फाउंडेशन के वरिष्ठ है। थोड़ा ऊपर देखिए हाजी साहब, देख सकते हैं, देख सकते हैं। ये एक दूसरे की मोहब्बत यहाँ पे बहुत ही अच्छी है हमारे यूनिवर्सिटी शहर के अंदर। कोई सब दिल के भड़ास, दिल की बुराइयाँ निकाल के सब इकट्ठे हो जाते हैं ऐसे मौके पे, ऐसे समय के ऊपर कोई किसी की सबकी भेदभाव निकाले। हमारे जावेद मास्टर साहब पहल फाउंडेशन के देख सकते हैं, जावेद सर हमारे नाजिम साहब, आपसे भी कहेंगे थोड़ा सा आप भी आपके हाथ से इनको टिका। वसीम साहब देख सकते हैं, वसीम साहब देख सकते हैं, उनके हाथ से संग बुनियाद भूमि पूजन। वो एक मिनट रुकिए एक मिनट रुकिए आप, हम आपको अच्छे से पेश करेंगे, आपको अच्छे से पेश करेंगे, अच्छे से पेश करेंगे। हमारे शकीर साहब बहुत अच्छे इंसान है, साफ दिल के हैं और सब कुछ बहुत चाहते हैं। और हम आज चाहते हैं ये आज जो अपने कब्रस्तान का जो सौंदर्यीकरण की बात हुई, जो पहल फाउंडेशन ने जो पहल की है, उनकी पहल पे अमल हुआ गया और कवर काटा निकल चुका है, आज इसका संग बुनियाद रखी गई है। उसके विषय में आप जरा आपको एक दो शेर से नवाजिए हमारे बडनेरा शहर के वासियों को और दर्शकों को हमारे। मर के भी मुकद्दर से मेरी सख्ती नहीं निकली, और मेरी लहद जहाँ खोदी गई वो ज़मीं भी पत्थर की निकली। शुक्रिया शुक्रिया, और बोलिए। और है अज़ाब कब्र से बदतर अज़ाब ज़िंदगी,
कब्र वालों की खामोशी ने साबित कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देख सकते हैं तो हम मस्जिद अलमास के मौलवी साहब, मौलवी गौर साहब, उनसे भी दो शब्द जानना चाहेंगे आज के विषय में। बोलिए गौर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, जिन लोगों ने ये कार्यक्रम का इब्तिदा किया है और जिन लोगों ने कोशिशें की है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे और हमारी हुकूमत को भी अल्लाह ताला निज़ाम कायम करे। उन्होंने अदल इंसाफ से काम लेते हुए कब्रिस्तान में जो कमियां थी उसको दूर किया और यहाँ इंतज़ामात, चूँकि ख़ासकर वज़ू खाने और तहारत खाने ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। जहाँ नमाज होती हो वहाँ तहारत खाना होना बेहद ज़रूरी है। तो उन्होंने ये इंतज़ाम किया और जो लोग लाए इस प्रोसीजर को, बहुत अच्छा काम किया है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, क्योंकि ये कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है यहाँ जहाँ सबको आना है। आज हम हैं, कल कोई और है, परसों कोई और है, कल कोई पहले आ चुका, हम लोग बाद में आएंगे। तो यहाँ इंतज़ामात होनी चाहिए और जहाँ नमाज़ पढ़ी जाती है, चूँकि यहाँ ईदगाह भी है कब्रिस्तान के साथ साथ, तो वज़ू खाने और तहारत खाने बेहद ज़रूरी थे। और ख़ासकर जब बारिश के मौसम में कोई मैयत आती थी या धूप में अगर कोई मैयत आती थी, किसी का इंतज़ार करने में बड़ी परेशानी होती थी, धूप में खड़ा होना पड़ता था। अब अगर यहाँ शेड का इंतज़ाम हो जाता है तो ये मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम हो रहा है। अल्लाह इसे कबूल फरमाए, लाने वालों को और देने वालों को जज़ाए खैर अता फरमाए। शुक्रिया गौरल साहब। ये थे मस्जिद अलमास के इमाम साहब गौरल साहब। और आप दो शब्द बोलना चाहेंगे? आइए बोलिए। पहले तो सभी को अस्सलाम वालेकुम। और ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि मुस्लिम कब्रिस्तान में हमारी सरकार के आदेश के अनुसार जो टीन का शेड बन रहा है, ये ज़रूरत थी इसकी, टीन के शेड की और वज़ू खाने की। कैसा है, कोई भी नमाज को आते थे, कुछ लोग तो मस्जिद से वज़ू करके आते, लेकिन कुछ लोगों को जो वज़ू रह जाता था, तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत थी। और ये अच्छी बात है जो कि आज वज़ू खाने का और शेड का इंतज़ाम हुआ। हम इसके जिन्होंने भी इंतज़ाम किया वो सबका शुक्रिया अदा करते हैं हमारी तरफ से, बडनेरा वासियों की तरफ से। अभी जो पहल की थी, जो उसका एस्टीमेट बना, उसके बाद में वर्क ऑर्डर निकला है, उसके बाद में कब्रिस्तान ट्रस्ट के लोगों के साथ में मीटिंग मशवरा करने के बाद में जहाँ जहाँ ज़रूरत होंगी वहाँ और काम किया जाएगा। इसका हम पायल फाउंडेशन का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस काम को अंजाम दिया और कोशिश की। बहुत अच्छा काम है ये और ये पूरे करते रहो आगे, हमारी ऐसी ख्वाहिश है। और बहुत अच्छी बात है कि कौम के लिए कर रहे हैं, बडनेरा के लिए कर रहे हैं। ये किसका है, मेरा और आपका ज़ाती महताब नहीं है, पूरे अपने कौम का मसला है, क्योंकि सभी आते हैं यहाँ पे नमाज के लिए, मैयत में। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं सब। शुक्रिया। उसी तरह साहब जुड़ रहे हैं जामिउद्दीन साहब। क्या बोलेंगे आज के विषय में? जामिन चाचा। उन्होंने जो भी किया है वो बहुत अच्छा काम किया है और पायल फाउंडेशन ने अच्छा काम किया है। ठीक है, शुक्रिया। देख सकते हैं सभी बडनेरा जूनी बस्ती के वरिष्ठ मुस्लिम समाज के लोग सभी की सहमति से तीनों मस्जिद के इमाम, मस्जिद अलमास के गौर अली साहब और मुफ्ती अवैस साहब, मौलवी जवाद सर और यहाँ पे अशफाक खान साहब ठेकेदार, असर भाई खान साहब ठेकेदार जो कॉन्टेक्ट लिया है, बहुत ही अच्छे से आज का यहाँ प्रोग्राम संपन्न हुआ। संगे बुनियाद रखी गई है। सभी के अखलाक मोहब्बत से, सभी का प्यार भाईचारा हमें नज़र आया। कोई ऐसा कोई विषय में किसी ने डिस्कस नहीं किया, ना कोई कमेंट्स हुए, क्योंकि काम ही मतलब ये कब्रिस्तान का है और मिठाई खिलाई जा रही है यहाँ पे। शुक्रिया, थैंक यू। तो हमारा दोस्त बहुत बढ़िया मित्र है हमारे साथ में जुड़ रहा है स्थायी समिति के सभापति राष्ट्रीय सर। इसके पहले आप आए थे यहाँ पे चेतन यादव के साथ में, पानी की बरसात यहाँ पे शुरू थी, आपने इतने बरसात में आके विजिट मारी थी। विजिट मारने के बाद में यहाँ पे निरीक्षण किया था। उसके बाद में फाइल स्थायी समिति में गई, उसका एस्टीमेट बना, उसके बाद में वर्क ऑर्डर निकला। सर ज़रा बताइए हमारे अमरावती हलचल के दर्शकों को इस विषय में। सबसे पहले ये इसका भूमि हुआ ये जाहिर करता हूँ। पहली बार यहाँ पे आए, हमने सब देखा, ये जो काम था बहुत ज़रूरी था। सब लोगों की यहाँ पे आए थे तो सब लोगों का बोलना था कि ये ज़रूरी है। तो कोड के माध्यम से बहुत सब तरफ ये विकास काम, हर हिंदू स्मशान भूमि में, मुस्लिम स्मशान भूमि काम चालू है, वो उसमें से अपने ये यहाँ पे भी निधि डाला और वो काम मंजूर करा के आज उसका भूमि जल्द से जल्द वो उसका लोकार्पण हो, ये हमारी मनीषा है। इसके लिए आप सबका धन्यवाद कि आपने हमको बुलाया, हमारे हाथ से आज भूमि कराया। हम आपके साथ में हैं। आपके और कुछ ये होंगे विषय तो आप चेतन दादा के माध्यम से हमारे को बताओ, स्टैंडिंग में से कुछ होंगे तो हम और निकल के और कर लेंगे। इतना शुक्रिया।
उसी तरह मेरे साथ में जुड़ रहे स्थायी समिति की सदस्य है और वरिष्ठ है चेतन दादा पवार, समय समय पे हमेशा कोऑपरेट करते हैं। हर कोई जानता है बडनेरा शहर के अंदर, अमरोहा शहर के अंदर एक उनका एक नाम ही अलग है, चेतन दादा पवार। दादा, इसके पहले जो पहल ने फाइल डाली थी स्थायी समिति के अंदर, उसको आपने मुकाम तक लाके पहुंचाया और बहुत काफ़ी मेहनत की। आपको शायद कुछ तकलीफें भी हुई उसके विषय में, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी, राष्ट्रीय साहब और चेतन दादा पवार ने। उसके अंदर पहल ने बहुत पहल की, इसके अंदर पहल की काफ़ी मेहनत है जो आज यहाँ तक मुकाम तक काम पहुँचा है। दादा, आज आप जो बोलेंगे पूरा शहर और बडनेरा शहर सुनेगा, तो सब बोलिए आप। आज इस मौके पे बड़ी खुशी हो रही है कि इमाम साहब के हाथों से और उनके मतलब उपस्थिति में आज इस कब्रस्तान के जो मूलभूत सुविधाएं है उसका भूमि पूजन अभी संपन्न हुआ है। मैं और राशने साहब और इमाम साहब के हाथों। मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ पे वज़ू खाना, उसके बाद में टीन शेड और उसके बाद में सबमर्सिबल पंप, बोर, ये सब कुछ लगेगा ताकि वज़ू खाने में जो पानी लगता है तो पानी भी ऑटोमेटिक आ जाए। ये पूरी सुविधाएं से लेस अभी यहाँ पे हो जाएगा। इसका जो आगाज़ हुआ है, इसकी जो शुरुआत हुई वो पहल फाउंडेशन ने की है। पहल फाउंडेशन की सम्मान संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अलविना हक मैडम, इन्होंने एक प्रस्ताव स्टैंडिंग कमेटी में और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आयुक्त को भेजा था और उस टाइम ऐसा प्रस्ताव आया था कि कुछ शहर के जो स्मशान है, हिंदू स्मशान भूमि, उसको दुरुस्त किया जाए। तो 3 स्मशान भूमि जब दुरुस्त हो रही तो पहल का प्रस्ताव था कि भाई एक हिंदू स्मशान भी एक अपना कब्रस्तान भी, मुस्लिम कब्रस्तान भी होना चाहिए। जब वो प्रस्ताव हमारे पास आया तो हमने उसको मंजूर किया, स्टैंडिंग कमेटी में मंजूर किया और मंजूर करने के बाद में यहाँ पे वज़ू खाना, टीन शेड और ये होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे विज़िट किया था। तो तमाम जो बुजुर्ग लोग थे यहाँ पे हाजिर थे उस टाइम। हमारे रब खान साहब थे, अपने बाकी भी लोग थे, सत्तार भाई थे और बाकी भी थे, सभी थे, पहल के भी सदस्य थे सभी। तो उस टाइम हमने यहाँ का मुआयना किया। बारिश आ रही थी, मुझे आज भी याद है, आप थे, हाँ, और बारिश आ रही थी। बारिश में भी हम लोग यहाँ पे आए और हमने देखा और हमने पूरा जहाँ करना है इंजीनियर को लाए थे वहाँ पे और इंजीनियर ने देखा और उस टाइम उसका एस्टीमेट बना। मुझे उस टाइम बाद में पता चला, आप जब मेरे ऑफिस में आए थे, कि भाई ये कोई इसका एस्टीमेट नहीं हुआ या इसका ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हुआ, ऐसा बोले गया है। लेकिन आज उसका भूमि पूजन हो रहा ये, और हम खास तौर पे इस मौके पे यहाँ पे उपस्थित है। क्या रहता है कि हम लोग जो काम करते हैं पूरे समाज के लिए काम करते हैं, वो मुस्लिम समाज रहो, हिंदू समाज रहो, बुद्धिस्ट रहो, आप तो देखते हैं हमेशा, इसलिए हमको सब तरीके है। और ये कब्रस्तान की जो स्थिति है ये भी कभी तो दुरुस्त होने को होना ना, तो इसलिए कोई अगर एनजीओ आगे आता है तो उसको मदद करना चाहिए मौलाना साहब। और पहल ने वो पहल की, पहल वहाँ पे आए, उन्होंने प्रस्ताव भेजा और प्रस्ताव को हमने मंजूर किया। उसके बाद में हमको ये बोलना पड़ा कि आप आए थे तो देखो भाई ये मंजूर हो गया, लेकिन उसको हमको, हाँ, मैंने बताया था। और हम लोग कोई काम करते तो वो पूरा उसका पुरजोर उसके पीछे लग जाते, और आज उसको पीछे लगने के बाद में उसका टेंडर हो गया और काम भी अभी आज उसका भूमि पूजन हो रहा है। जल्द से जल्द काम होगा। और काम होते वक्त मैं इमाम साहब आपके उपस्थिति में बताऊंगा कि हमने कॉन्ट्रैक्टर को सीधे तौर पे बोला कि 1 नंबर का क्वालिटी का काम होना चाहिए। पहल के जो मेंबर हैं उन्होंने बोला, पहल के अध्यक्ष मैडम जो अलविना हक मैडम है उन्होंने भी बोला कि भाई काम जो है वो 1 नंबर होना चाहिए और क्वालिटी का काम होना चाहिए। इसलिए काम एक ही बार होता कोई भी, तो हज़ारों साल अच्छा रहना चाहिए, वही उसके पीछे की हमारी एक ये रहेगी। उसके पीछे हमारा जो पाठपुरावा रहेगा वो यही रहेगा कि काम अच्छा होने को होना और क्वालिटी का काम होने को होना। इसलिए आज इसका भूमि पूजन हो गया है। बहुत सारी दिक्कतें आई है, मैं ये माइक पे नहीं बताऊंगा क्या क्या दिक्कतों से हमको उसके क्या करना पड़ा, क्योंकि अगर कोई अच्छा काम करना है तो उसको दिक्कतें आती, ये तो नियम है। इसलिए उस सब दिक्कतें को हमने बाजू में रख के पहल के सभी मेंबर, उनके अध्यक्षा और सभी मेंबर ने उसका पाठपुरावा किया, क्योंकि
अमरावती कॉरपोरेशन से इतना बड़ा पैसा जो है वो इतने जल्दी इमाम साहब मिलता नहीं है। आप देखते होंगे कि डेवलपमेंट के लिए पैसा जो खींच के लाना पड़ता है उसके लिए बहुत मेहनत रहती, और उसके लिए पहल के अध्यक्षा एवं उनके सभी मेंबरों ने पुरजोर उसका पाठपुरावा किया। ये बड़ी खुशी की आज बात है कि आज यहाँ पे पैसा आया और काम होने जा रहा है। चलो जो हुआ, मतलब कोई भी अच्छा काम अगर करना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत आज यहाँ पे रंग लाई और आज इसका भूमि पूजन हुआ। ख़ास तौर से इमाम साहब है और मुझे खुशी है कि तीनों मस्जिद के इमाम थे यहाँ पे। हाँ, तीनों मस्जिदों को इमाम को बुलाया था। और इससे अच्छी बात, इससे हम तो यही बोलेंगे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि एक कौम का काम हो रहा है, एक समाज का अच्छा काम हो रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। या और ये क्या रहता है कि आप देखिए कि हिंदू स्मशान भूमि में आओगे तो आपको शेड दिखता खड़े रहने के लिए, जो भी हिंदू संस्कृति से काम होता वो सब रहता। यहाँ पे वो सुविधाएं नहीं थी, आज वो सुविधाएं यहाँ पे मिल रही, इसकी खुशी हम आप सबको है कि भाई चलो यहाँ पे जो है ये क्या है, ये तो स्थान ऐसा है कि यहाँ से मतलब ये आखिरी, हाँ, तो इसलिए बहुत अच्छा आज यहाँ पे लोगों के लिए, समाज के लिए काम हो रहा। इसलिए मैं इमाम साहब के सामने कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है। और इमाम साहब आपके सामने मैं ये भी कहूँगा आपके उपस्थिति में कि ये जो पहल फाउंडेशन है, इन्होंने पूरा इसका पहले दिन से पाठपुरावा किया, उसके अलावा किसी ने इसका पाठपुरावा नहीं किया, उन्होंने पाठपुरावा किया और ये हमने यहाँ पे निधि लाया, आयुक्त से उसकी सिग्नेचर करवाया और ये जो काम है ये आज यहाँ पे हो रहा है और इंशाअल्लाह काम क्वालिटी का होगा। शुक्रिया दादा। देख सकते हैं सर, थोड़ा मैं दो शब्द जानना चाहूँगा और गौरल साहब से, मस्जिद अलमास के इमाम साहब है, उनसे दो शब्द बोलिए, संक्षिप्त में बोलिए। जैसे मैं तो पहले भी बयान दे चुका हूं, लेकिन अभी इस वक्त जो है मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, खासकर पहल फाउंडेशन के अध्यक्ष और तमाम मेंबरान को जिन्होंने इसके लिए कोशिश की। और सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं जनाबे चेतन पवार साहब का और जनाबे राष्ट्रने साहब का कि इन्होंने एक सेकुलरिज्म का जो सोच है उसको जाहिर किया और मिसाल पेश किया कि जिस तरीके से वह शमशान भूमि में हर इंतजामात है, सहूलतें हैं, ऐसे ही मुस्लिम कब्रिस्तान में भी होनी चाहिए। इन्होंने इस कमी को महसूस किया और कौम मुस्लिम के दर्द को महसूस किया। और जैसा उन्होंने बताया कि मैंने काफ़ी दिक्कतें उठाई, तो हम यही कहेंगे कि आपने एक कौम के लिए, चूँकि समाज सेवा ही हमारा धर्म होता है, चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, जो इंसान समाज सेवी नहीं है मैं उसको इंसान नहीं मानता हूँ। इसलिए कि इंसान का पहला फरीज़ा है इंसान की खिदमत करना। तो चेतन पवार साहब ने बहुत दिक्कतें उठाई, बहुत मेहनतें उठाई और बड़ी मुश्किलों से इस निधि को पास कराया, ऐसे माहौल में जबकि अभी कॉरपोरेशन में निधियां नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, परेशानी है, वोटिंग का ज़माना करीब आ रहा है। ऐसे आलम में तमाम मुश्किलातों से गुजर कर इन्होंने इस निधि को पास कराया। मैं इनका शुक्रगुजार हूं और ये कहूँगा कि जिस तरीके से आपने आज समाज सेवा की है, इसका फल हमारा ईश्वर, हमारा गॉड, हमारा रब सबको अता करेगा और आपको हर जगह कामयाबी अता करेगा। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। देख सकते हैं ये थे स्थायी समिति सभापति राष्ट्रीय सर और चेतन दादा पवार। उन्होंने साफ साफ कहा कि पहल फाउंडेशन की संस्थापक का अध्यक्ष ने बहुत मेहनत की, काफ़ी दिक्कतें हुई, उसके बाद में यहाँ तक पहुँचे हैं। और अभी हम यहाँ तक चलते हैं, कब्रिस्तान से निकल के पहल के हेड ऑफिस में, वहाँ चल के अलबीन हक से डिस्कस करते हैं इसके विषय में। अभी हम जस्ट बडनेरा पुराने कब्रिस्तान से निकल के पहुँचे हैं पहल के हेड ऑफिस में। डॉक्टर अलबीन हक से कब्रिस्तान के जो निधि की उनके प्रयास से जो प्राप्त हुई है, कुछ लोगों ने ब्लेम किया था और फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, सबको एक मुकाबला किया और पहल ने जो मेहनत की है, आज चेतन दादा पवार के हाथ से पुराने कब्रिस्तान के अंदर जो निधि प्राप्त होने वाली है, जिसका एस्टिमेट बन के आ चुका है, उसका संगे बुनियाद रखी जा चुकी है और उसका काम शुरू इंशाल्लाह होने जा रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा, मेरे साथ में जुड़ रही हैं पहल की अध्यक्षा डॉक्टर अलबीन हक। मैडम, बहुत सी समस्या गई, आपको बहुत प्रॉब्लम गया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। हमने देखा है कि अभी चेतन दादा पवार ने बताया कि जब पानी शुरू था, पानी में हम लोग आए थे, हलचल भी यहाँ पहुँचा था, राष्ट्रीय साहब थे, उसके बाद में हमने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन किया, उसके बाद में पहले फाइल डाली, उसको वेरिफिकेशन हुआ, उसका एस्टीमेट बना और आज हमारा संगे बुनियाद रखी गई है, भूमि पूजन रखा गया है। तो अभी दादा ने कहा काम स्टार्ट होने जा रहा है, तो अभी वहाँ से कब्रिस्तान से पहुँचे हैं, पूरी हमने क्लोज वहाँ की रिकॉर्डिंग की है और बाद में आखिर में आप तक पहुँचे हैं। दो शब्द बोलिए हमारे चैनल के माध्यम से बडनेरा, अमरावती शहर और देशवासियों को। अस्सलाम वालेकुम।
सबसे पहले तो मैं अपनी जो 2 शब्द है इस बातों से शुरू करूंगी कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर को तबीयत से उछालो तो यारो। तो मैंने हमेशा जब भी पहल ने बडनेरा के लिए काम किया, 2 चीज़ें थी कि सबसे पहले बडनेरा वासियों को अपना एक परिवार का सदस्य समझ के अपनाया। एक छोटा से परिवार से शुरुआत की थी पहल, जिसके कुछ चुनिंदा सदस्य थे, वो परिवार का हिस्सा थे। उसके बाद बढ़ते बढ़ते आज मैं जिस मकाम पे खड़ी हूँ, मैं समझती हूँ कि तमाम जूनी बस्ती बडनेरा की जो है वो मेरा परिवार है, और हमेशा से इस परिवार का एक सदस्य होने की हैसियत से मैंने यहाँ पर जो भी चीज़ें की, जो भी कोशिशें की, चाहे वो राशन दुकान है या बाकी के जो भी खिदमत का अल्लाह ने ज़रिया बनाया, मैं यही बोलूँगी कि अल्लाह ताला ने जिस भी खिदमत का, तो वो मैंने अपने परिवार के लिए किया। और क्योंकि उनको अपना मान के किया, तो हमेशा वो जज्बा जो है वो मेरे अंदर बहुत प्रबल रहा, बहुत इफ़ेक्टिवली ये रहा। और क्योंकि नीयत का एक ये होता है, देखिए कि नीयत पे सारा अमल का दारोमदार है, तो अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी भी दी। मैंने कभी इस चीज़ को राजनीति या कोई गैर के लिए मैं कर रही हूँ ऐसा समझ के कभी नहीं किया। उसी तरह से एक कोशिश थी कब्रिस्तान की। बहुत सारी दिक्कतें आई, ये हुई, जैसे कि आपने खुद बहुत सारी चीज़ें कवर की है, शुरू से आज तक ये बहुत लंबा सफ़र चला, तकरीबन 6 महीने का सफ़र था। और आज मैं समझती हूँ कि जैसे बोलते हैं कि अंत भला तो सब भला। आज उस कोशिश को, मुझे बहुत खुशी का दिन है आज मेरे लिए। ऐसा ही एक जुमा था जिस दिन स्टैंडिंग की विज़िट हुई, उसके बाद जी हाँ बारिश का मौसम था, बहुत सारी दिक्कतें आई, और अब जब इस चीज़ को इन्हें कामयाबी मिल गई है, तो मैं समझती हूँ इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये काम भी शुरू हो जाएगा। आज उसका संगे बुनियाद रखा गया है, और तीनों चीज़ें, टीन शेड है, वज़ू खाना है और सबमर्सिबल है। और देखिए कैसे था कि हमने एक डिज़ाइन बनाया, एक एस्टीमेट डाला, एक एस्टीमेट बना, जो रफली पेपर वर्क होना था वो सब हुआ, लेकिन वहाँ पे जो तब्दीलियाँ हैं या वहाँ पे जो अमली काम है, तो मुझे बहुत खुशी है कि आज इस मकसद को समझते हुए ट्रस्ट सबसे ज़्यादा उस तादाद में वहाँ मौजूद थी, कब्रिस्तान ट्रस्ट, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वहाँ का जो काम है तो ट्रस्ट की और बाकी जो बडनेरा के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो मेरे बुज़ुर्ग हैं, उनकी रहनुमाई में हो, और काम इतना मजबूत और इतना अच्छे किस्म का हो कि ताउम्र जब तक वो कायम रहे, लोगों को उसका फैज़ मिलता रहे। और मेरा जो मकसद था कि वहाँ जो जो चीज़ें कम है उसकी इंशाल्लाह ये शुरुआत है, ये इब्तदा है, आगे अल्लाह ने ज़रिया बनाया तो और वहाँ जो भी डेवलपमेंट मैं कर सकूँगी मैं करूँगी। लेकिन आज ये काम की शुरुआत हुई है तो मेरे लिए बहुत खुशी का बात है। चेतन दादा पवार ने एक बहुत खास और अच्छी बात कही है कि हिंदू शमशान भूमि के अंदर जाते हैं, उनको अग्नि देते हैं, उसको देने के बाद में वहाँ बैठने की व्यवस्था रहती है। लेकिन मैंने देखा हूँ बोले अभी कि यहाँ पे दफनाने के बाद में, दफनात के जो वक्त रहता है, वहाँ बैठने की शेड की व्यवस्था नहीं है। उस पर खास तौर से उन्होंने मतलब ध्यान आकर्षित किया बडनेरा मुस्लिम समाज के अंदर। जी हाँ, ये बात तो है। देखिए शेड एक है कि भाई हमारे इसमें जनाजे की नमाज़ पढ़ी जाती है, दूसरा है कि बवक्त जैसे रात है या बारिश पानी है, धूप है, जहाँ पे पब्लिक भी बहुत ज़्यादा तादाद में, प्लस जो जनाजा है कि जो जब तक ज़िंदा है, जब तक हयात है, हम उनको बहुत केयरफुली ये करते हैं। और जब एक बार उनका जब रूह कब्ज़ हो गई, उसके बाद अगर हम इस तरह से नहीं छोड़ सकते जब तक पूरी तरह दफन भी, वो एक सेंटिमेंटल इशू है, एक मन से जुड़ा हुआ वो है। तो वो चीज़ जैसे कि हर कोई किसी न किसी ने अपने को खोया है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम हर किसी को उस जगह उस मिट्टी में विलीन होना है। तो वो एक चीज़ है कि वो चीज़ मुझे भी बहुत अपील हुई थी जब मुझे पता चला कि यहाँ पे शेड होना चाहिए और नहीं है। मैंने तो जाके नहीं देखा, बट जो ओवरऑल एक वीडियोस देखे, फोटोज़ देखे, तो मुझे बहुत अपील हुई थी ये चीज़। और उसके जो सबसे ज़्यादा मेरा जो तवज्जो था वो इसी चीज़ पे था कि वहाँ एक शेड तो ज़रूरी होना चाहिए, ताकि अगर ऐसा वक्त है कि रुकना है, बारिश है या धूप है, तो लोग वहाँ रुक सके। और मुझे लगता है तकरीबन 2200-2500 स्क्वायर फीट का वहाँ पे शेड बनेगा, जो इतना सफिशेंट है कि जनाजे की नमाज तक पूरी वहाँ पढ़ाई जा सके और काफ़ी तादाद में वहाँ लोग रुक सके नौबत आने पर। तो उसके अलावा वज़ू खाना है और सबमर्सिबल पंप है, प्लस वहाँ पे जो 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 फैसिलिटीज़ अब इसमें हो सकेगी इंशाल्लाह वो चीज़ होगी। ट्रस्ट के कॉन्फिडेंस में लेकर उनके रहनुमाई में और बाकी जो जिम्मेदारान हैं उनकी रहनुमाई में वो काम ज़रूर होगा। तो और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगी कि इंशाल्लाह जो एक अच्छा नेक काम शुरू हुआ है, अभी तक पेपर पर था,
अब ये काम अमल में आ गया है, इसकी तामीली आज संगे बुनियाद रखी गई है और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब यहाँ पे जैसे आज तक होती रही इस मामले में, अब इसमें कोई राजनीति नहीं होगी इस काम में और ट्रस्ट ये नहीं होने देगा। और जो आम लोग हैं, जो बडनेरा के बाकी जो लोग हैं, पहल के परिवार के अलावा भी जो बाकी लोग हैं, वो इसमें पर्सनली अपने आप को इन्वॉल्व रख के, जैसे हम अपने घर का, अपने ज़ाती इसका काम देखते हैं, तो ये काम मुकम्मल हो, अच्छे से हो, इसका ख़ास तौर पे ख्याल रखेंगे। इनफैक्ट मैं अपील करती हूँ कि इसे इतना ही इंटरेस्ट से करवाइए जैसे कि आप अपना काम कर रहे हैं, और ट्रस्ट से भी मैं कोऑपरेशन की बहुत उम्मीद करती हूँ। साथ ही एक बहुत मतलब ज़िक्र उल्लेखनीय जिसको हम बोलते हैं, ऐसी बात है कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि स्टैंडिंग ने इस काम की इब्तदा की थी। वो आए, उन्होंने विज़िट किया, वहाँ से काम शुरू हुआ। उस वक्त भी बहुत कठिन हालात थे, बारिश थी, ये थी। अब आज एक बार फिर से जब संगे बुनियाद के लिए उद्घाटक की हैसियत से हमने सचिन जी रासने जो सभापति हैं और चेतन जी पवार जी, इन्होंने हमेशा एक मॉरल सपोर्ट करके हमारे लिए स्टैंड हुए हैं, तो इनको जब हमने एक बुलाया तो बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये लोग आए। और ख़ास तौर पे रासने सर इसलिए क्योंकि रिसेंटली अभी एक बहुत मेजर सर्जरी से वो गुजरे हैं, बावजूद इसके इस नेक काम में एक महदूद वक्त के लिए क्यों ना हो उन्होंने अपनी शिरकत दी। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत एहसानमंद हूँ रासने जी की और चेतन जी पवार की, ख़ास तौर पे इसलिए क्योंकि जब भी ये चीज़ पुटअप हुई बहुत पॉजिटिवली उन्होंने लिया और बहुत स्ट्रॉन्ग बैकिंग के साथ वो हमेशा पहल के साथ खड़े हैं। अच्छा काम है, नियत को समझते हुए अमरावती के सभी मखसूस इलाकों में वो काम करते हैं। बावजूद इसके बडनेरा के लिए ख़ास तौर पे अच्छे काम को समझते हुए एज एन NGO को सपोर्ट करने के लिए वो हमेशा हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग बैकिंग की तरह खड़े हैं। तो ये जो चीज़ें अमल में आई है, मैं समझती हूँ जितनी मेरी मेहनत थी, मेरे बुज़ुर्गों की दुआएँ थी, पहल का कंट्रीब्यूशन उतना ही पॉजिटिव इसमें स्टैंडिंग का एक ये था, ख़ास तौर पर रासने सर और चेतन जी पवार का, वरना शायद ये चीज़ें मुमकिन नहीं हो पाती थी। तो मैं तहे दिल से आपके चैनल के माध्यम से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ, ट्रस्ट की शुक्रगुजार हूँ, जो बुज़ुर्ग वहाँ पहुँचे, बडनेरा के जो आम जनता है, जो लोग हैं, वो लोगों ने इस चीज़ की अहमियत को समझते हुए वो लोग यहाँ पहुँचे। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा बहुत मुश्किल सफ़र रहा, लेकिन लोगों की दुआएं थी और अपनों का सबका साथ था कि ये सफ़र कामयाब हुआ। और एक आखिरी चीज़, वैसे भी देखिए अच्छी चीज़ों के लिए मुखालफत नहीं होनी चाहिए, न राजनीति होनी चाहिए, न मुखालफत। एक है कि लोगों ने समझना चाहिए कि मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरों से है, हवाएं तो बेवजह ही मेरे ख़िलाफ़ है। तो हम एक शेर आपने कहा था काफिला बनता गया, वो शेर मैं सुनना चाहूँगा आपके तरफ। वो देखिए ऐसा है, पहल का सफ़र जब शुरू किया था, मैं हमेशा इसलिए बोलती हूँ कि अकेली ही चली थी जानी पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ये एक्चुअली मेरे साथ हुआ है। शायद नीयत है और अल्लाह ताला ने धीरे धीरे जो मुझे समझने लगा है, जो मुझे समझते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दिल से मुझे जुड़ते जा रहे हैं। और इसी तरह से जहाँ अकेले की सोच से पहल शुरू हुआ था, पहले कुछ 4-5, फिर 10, फिर 15, 50, आज 500 है, इंशाल्लाह कल 5000 होंगे। ये मेरा परिवार है, मैंने हमेशा बडनेरा को अपना परिवार समझा और वो जज्बा है जो कहीं ना कहीं मुझे किसी भी फ्रंट पे जब मैं खड़ी होती हूँ और सामने वाले को जब कन्विंस करती हूँ या कोई चीज़ को मैं पुटअप करती हूँ, तो वो एक जज्बा मेरे अंदर बहुत प्रबल होता है कि मेरे लोग हैं, ये मेरे लोग हैं, मेरी कम्युनिटी को क्यों नहीं, मेरे लोगों को क्यों नहीं, मेरे लोगों के लिए मुझे ये चाहिए, मुझे मेरे लिए नहीं चाहिए, लाइक मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे लोगों के लिए मुझे चाहिए। तो वो एक चीज़ कहीं ना कहीं शायद मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करती है। जो एक थर्ड पर्सन है जिनको कन्विंस, वो साइकोलॉजी पर बहुत अच्छी तरह से वो चीज़ इफ़ेक्ट करती है, तो वो अंदर से एक जज्बा, एक फीलिंग निकल के आती है। तो वही चीज़ है कि अकेली चली थी जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। ओके मैडम, शुक्रिया, थैंक यू। ये थी पहल की संस्थापक अध्यक्ष, बड़े लोग, बड़े विचार, बड़े समाज। बहुत ही अच्छा लगा इनके जो शब्द को उन्होंने आज इस्तेमाल किया है और बताते हैं कि इस पहल के हर सदस्य को अपने घर का सदस्य समझती है, अब मेरी फैमिली समझती है। ये इनका एक बड़प्पन है और जो उन्होंने मेहनत की, इंशाल्लाह इसका रिजल्ट उनको आगे यही मिलेगा और अल्लाह ताला के उनके ऊपर मतलब बहुत ही मेहरबानी होंगी आने वाले समय के अंदर। और जो बडनेरा की जनता है, जो लोग हैं, वो भी बहुत चाहते हैं उनको, यही में क्वालिटी है। और हम खास तौर से अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल 95% बडनेरा को लीड करता है और पहल जो सच्चाई दिखाता है हम वो पेश करते हैं, हम वो करते रहेंगे इंशाल्लाह। हम जो पहल का कोई प्रोग्राम रहेगा सच्चाई के साथ में खड़े है, जो पहल खड़ा हुआ है हम दिखाते रहेंगे। और हमारे चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलिए। इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।